नौकरी वाले कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खबर है। इस साल नए बजट के तहत जल्द ही कर्मचारियों के लिए नया वेज कोड लागू किया जा सकता है। इसके लागू होने पर देश भर में लोगों पर काफी बड़ा असर पड़ने वाला है। कर्मचारियों की सैलरी से लेकर पेंशन तक में बदलाव होना तय है। बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दावा ये किया जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष से नया वेज कोड लागू किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से अब तक इस पर कुछ नहीं कहा गया है। दरअसल वेज कोड एक्ट 2019 के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन कंपनी की लागत का 50% से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि कई कंपनियां बेसिक सैलरी को बहुत कम करके ऊपर से भत्ते ज्यादा देती हैं ताकि कंपनी पर बोझ कम हो। अब वेज कोड एक्ट 2019 के लागू होने पर कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको बता दें कि नए लेबर कोड को 2019 में ही संसद पारित कर चुका है। अलाउंस के पार्ट में हो सकता है बदलाव। लेबर मिनिस्ट्री और लेबर यूनियन के बीच चर्चा के बाद नई ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की जा सकती है। अभी तक जो गाइडलाइन तैयार की गई थी उसमें कुल सीटीसी का 50% बेसिक सैलरी और 50% अलाउंस में रखने की बात सामने आई थी। इससे अंदाजा लगाया गया था कि नौकरी पेशा की इन हैंड सैलरी काफी कम हो सकती है, साथ ही टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आ सकता है। कहा जा रहा है कि न्यू वेज कोड लागू होते ही अलाउंस के पार्ट को सीधे 50% नहीं रखा जाएगा। क्या होगा नया बदलाव? न्यू वेज कोड में नया बदलाव ये होगा कि पहले साल अलाउंस की लिमिट को 70-75% रखा जाएगा, जैसे मौजूदा स्ट्रक्चर में कंपनियां करती हैं, लेकिन इसे 3 साल में धीरे धीरे घटाकर 50% कर दिया जाएगा। आसान तरीके से समझे तो लागू होने के पहले साल 70% अलाउंस रखे जाएंगे और 30% बेसिक सैलरी। इसके बाद 3 साल में अलाउंस का हिस्सा 50% होगा और बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। छठवीं, कंपनी बंद होने के नियम भी बदलेंगे। नए लेबर कोड में कर्मचारियों की छटनी और कंपनी बंद होने को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। मौजूदा स्थिति में इसमें 300 कर्मियों की सीमा तय की गई थी, लेकिन इसे लेकर लेबर यूनियन की तरफ से काफी विरोध किया गया। बताया जा रहा है कि अब इसमें भी बदलाव किए जाने की पूरी संभावना है। इसे 300 से घटाकर 100 कर्मचारी करने पर विचार चल रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत कर्मचारियों की छटनी या फिर कारोबार बंद करने के लिए 100 तक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए सरकार की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। कौन से अलाउंस को किया जाएगा शामिल? भारतीय मजदूर संघ के महासचिव और सीबीटी बोर्ड के सदस्य विरजेश उपाध्याय की माने तो इंडस्ट्री ने नए सैलरी स्ट्रक्चर में 50% अलाउंस रखने का विरोध किया था, इसलिए इस पर दोबारा विचार हो सकता है। नए लेबर कोड में बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग और ओवरटाइम अलाउंस शामिल नहीं किया जाएगा। अलाउंस के शामिल होने से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को प्रोविडेंट फंड में ज्यादा योगदान करना होगा। ग्रेचुइटी की रकम भी बढ़ जाएगी। सरकार सोशल सिक्योरिटी के तहत रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। बहरहाल कर्मचारियों को इससे क्या फायदा होगा यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।